जी अहमद भाई, आज हमें कुछ अस्याम के बारे में बताएं। अस्याम के बारे में। अच्छा, सयाम के ऊपर बात करने से पहले ये बात आपके ऊपर वाज़ेह कर दें कि अस्याम के ऊपर बड़ी तफसील के साथ वीडियोस मौजूद हैं। वो आप चैनल में वीडियो में जाके नीचे स्क्रॉल करके जाएं तो वहाँ पर आपको अस्याम के ऊपर डिटेल के साथ जो है वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो लोग उर्दू जानते हैं वो ऐसा करें कि अल किताब को डाउनलोड करें और अल किताब से वो अस्याम के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम ऐसा करते हैं कि एक मुख्तसरन जो है वो अस्याम के ऊपर पैगाम रिकॉर्ड करवा देते हैं। देखें, किसी भी शय को अगर आपने समझना है तो एक फार्मूला है, अगर आप उसको अपने ज़हन में बिठा लें तो उसको समझने में आपको कभी भी कोई परेशानी या मुश्किल पेश नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो छुरी लेकर आते हैं तो छुरी किसे कहा जाएगा? छुरी का मतलब है कि ऐसी शय जो काटती है। अगर वो अशिया को नहीं काटती, उसमें काटने की सलाहियत नहीं है, तो उसे छुरी नहीं कहा जाएगा, बेशक वो छुरी से मिलती जुलती ही क्यों ना हो। ऐसे ही आपने ये जानना है कि अस्याम जो है इनका मकसद क्या है। जब तक आपको अस्याम के मकसद का नहीं पता होगा तब तक आप ये नहीं जान सकते कि अस्याम क्या है। तो अस्याम का मकसद क्या है, हम इसको दो पहलू से आपके सामने रखते हैं। एक पहलू है, जैसा कि आप जानते हैं, अस्याम के लिए एक पूरा महीना है जिसे रमज़ान कहा जाता है। रमज़ान के आखिर पर यानी जब अस्याम मुकम्मल होते हैं तो अस्याम के बाद आती है ईद उल फितर। ईद उल फितर आती है अस्याम के बाद। अगर आपने ये जान लिया कि ईद उल फितर क्या है तो आपको खुद बहुत ये वाज़ेह हो जाएगा कि अस्याम क्या है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले जानते हैं अस्याम की मंजिल यानी ईद उल फितर को। तो ईद लफ्ज़ ऐन दाल यानी आदा से बना है और इसी से आदादा है यानी अदद, जिसको आप काउंटिंग कहते हैं। ईद का मानी है कि आप एक मकाम पर थे, वहाँ से आप फिसल गए, वापस उसी मकाम पर आ जाना, यानी ईद कहते हैं जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया, जहाँ से आप हट गए, वापस उसी मकाम के ऊपर आ जाना, इसे कहते हैं ईद। अब अस्याम के बारे में ये कहा जा रहा है कि अस्याम ऐसा अमल है, ऐसा फेल है जिसके करने से आप जहाँ से हट गए थे वापस वहीं पर आ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो मकाम कौन सा है, वो मकाम क्या है जहां से आप हट गए थे और अस्याम के जरिए आप वापस उस मकाम पर आ सकते हैं। और वो आगे आ जाता है लफ्ज़ अल फितर यानी ईद उल फितर। अल फितर वो मकाम है, वो नुक्ता है, वो पॉइंट है जहां पर आप कभी थे, आज जब वहां पर नहीं है, वहां से हट चुके हैं, वापस उसी नुक्ते पर आने के लिए रब ने आपको जो फार्मूला, जो तरीका बताया है वो है अस्याम। अब अल फितर क्या है? अल फितर जो कि फातरा से है, फातरा कहते हैं कि रब ने जिस शय को जिस तरह जैसा जिस मकाम पर तख्लीक किया, यानी कि खालिसतन रब की तख्लीक, ठीक है, जिसमें किसी भी किस्म की किसी की कोई मुदाखलत ना हो, कोई मिलावट ना। और इसे और अगर हम आसान करें तो फितर कहते हैं फितरत को, नेचर को। यानी अस्याम क्या है? अस्याम वो फार्मूला है, वो तरीका है जिसके ऊपर अमल करने से, जिसको अपनाने से आप वापस फितरत पर आ जाते हैं। आप वापस वैसे बन जाते हैं जैसा आपको रब ने तख्लीक किया था, पहले तख्लीक किया था। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसको भी या जिनको अस्याम कहा जाता है, क्या उनके करने से आप वापस फितरत पर आते हैं? अगर तो आप वापस पलट कर फितरत पर आते हैं, बिल्कुल वैसे बनते हैं जैसा रब ने आपको तख्लीक किया था, तो वो अस्याम है। अगर आप वैसे नहीं बनते तो फिर वो अस्याम नहीं है। ठीक है जी। जी बिल्कुल। एक पहलू से हमने आपके ऊपर वाज़ेह किया कि अस्याम क्या है। इससे एक और बात भी आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी। जब आप कहते हैं ईद उल फितर तो इसका मतलब यह है कि रब ने आपको फितरत पर तख्लीक किया था, आप फितरत से हट गए और आपको कहा जा रहा है कि वापस फितरत पर आ जाओ। वापस फितरत पर आने के लिए जो तरीका है, जो फार्मूला है, वो है अस्याम। अस्याम करने से
बंदा वापस फितरत पर आ जाता है, यानी बिल्कुल वैसा बन जाता है जैसा रब को दरकार है, जैसा रब की चाहत है, जैसा रब ने तख्लीक किया था। ये हो गया एक पहलू से। अब आते हैं दूसरे पहलू की तरफ। तो आप देखें कुरान क्या कहता है अस्सयाम के बारे में। कुरान अस्सयाम के बारे में कहता है कि कुतिबा अलैकुमुस्सयाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत में दो बातें बताई गई। पहली बात तो यह है कि जब अस्सयाम जो है वो कुतब है तुम्हारे ऊपर, तो तुमने क्या करना है, अस्सयाम करने हैं। और किस तरह तुम्हारे ऊपर सयाम कुतब है, बिल्कुल उस तरह जैसे तुमसे पहले वाले पर कुतब थे। और अस्सयाम का मकसद क्या बताया इस आयत में? अस्सयाम का मकसद यह बताया कि अस्सयाम के ऊपर हमने तकवा रख दिया है। जब तुम अस्सयाम करोगे तो तुम्हें तकवा हासिल हो जाएगा, तुम मुत्तकी बन जाओगे। यानी अस्सयाम के बगैर आपको तकवा हासिल नहीं हो सकता, आप मुत्तकी नहीं बन सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि तकवा क्या है। तकवा कू से है। कू किसे कहते हैं, इसको आप छोटी सी एक मिसाल से समझ लें। मिसाल के तौर पर एक मशीन है और उस मशीन का एक पुर्जा मशीन से बाहर पड़ा हुआ है। वो बाहर इस वजह से पड़ा हुआ है कि क्योंकि मशीन उस पुर्जे को कबूल नहीं कर रही। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि मशीन पुर्जे को कबूल क्यों नहीं करेगी? तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर पुर्जा बिल्कुल वैसा हो जैसा मशीन में दरकार है तो मशीन उसे क्यों नहीं कबूल करेगी? मशीन तो उसे फौरी कबूल करेगी। अगर मशीन पुर्जे को कबूल नहीं कर रही तो उसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि पुर्जा बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मशीन में दरकार है। अब तकवा कहते हैं पुर्जे की तराश खराश करके उसमें जो तब्दीली दरकार है वो तब्दीली करके उसको वैसा बना देना जैसा मशीन में दरकार है। जब वैसा बन जाएगा तो फिर क्या होगा, मशीन उस पुर्जे को कबूल कर लेगी। यानी तकवा कहते हैं तराश खराश करके अपने अंदर जो तब्दीली चाहिए, जो तब्दीली दरकार है, वो तब्दीली करके अपने आप को बिल्कुल वैसा बना लेना जैसा कि आप रब को दरकार है। तो अब गौर कीजिएगा, जब एक पुर्जा जो है मशीन से बाहर पड़ा, जब उसकी तराश खराश करके उसको बिल्कुल वैसा बना दिया जाएगा जैसा मशीन में दरकार है और मशीन उसे कबूल कर लेगी, तो क्या उसके बाद पुर्जे को किसी किस्म की कोई फिक्र होगी कि मैं क्यों वजूद में लाया गया, मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, कब करना है, कितना करना है? क्या किसी भी किस्म की फिक्र पुर्जे को होगी? पुर्जे को रह जाती है? तो इसका सवाल बिल्कुल वाज़ेह है कि नहीं। जब पुर्जा जब तक मशीन से बाहर पड़ा है, जब तक मशीन उसे कबूल नहीं कर रही, तब तक पुर्जे को फिक्र होगी कि मैं यहाँ क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है, मैं किस मकसद के लिए तख्लीक किया गया हूं, वो मकसद पूरा कैसा होगा। लेकिन अगर पुर्जा मशीन में जो उसका मकाम है वहां फिट हो जाता है तो फिर वो तमाम तर सोचें, फिक्रें, तमाम तर जिम्मेदारी मशीन के ऊपर आयद हो जाएगी। यानी पुर्जे की रहनुमाई करना मशीन की जिम्मेदारी बन जाएगी। उसके बाद पुर्जे को किसी किस्म की फिक्र, टेंशन की, सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्यों वजूद में लाया गया। मशीन जब चाहेगी, जितना चाहेगी उससे काम लेगी। फिर आपके ऊपर यह बात भी वाज़ेह हो जाती है कि जब पुर्जा मशीन में अपने मकाम पर फिट हो जाता है तो फिर पुर्जा कोई भी अमल करता है तो वो अमल पुर्जे का नहीं होगा, बल्कि वो अमल मशीन का अमल होगा। ठीक है ना? बिल्कुल एन इसी तरह जब आप अस्सयाम करते हैं, या सयाम वो तरीका है, वो फार्मूला है, वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप को डालेंगे तो आपकी तराश खराश होकर आप बिल्कुल वैसे बन जाएंगे जैसे आप रब को दरकार हैं। जब आप वैसे बन जाएंगे तो फिर ना सिर्फ रब आपको कबूल कर लेगा मशीन की तरह, जैसे मशीन पुर्जे को कबूल करती है, बल्कि उसके बाद आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कब नहीं करना, आप तमाम तर फिक्रों से, परेशानियों से आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद आपका हर अमल रब का अमल होगा। आपको किसी भी किस्म की कोई सोच, कोई फिक्र, कोई खौफ और गम लाहक नहीं रहेगा। आप तमाम तर फिक्रों से, सोचों से, गम और खौफ से आज़ाद हो जाएंगे। अब एक चीज़ आपके ऊपर वाज़ेह होती है, वो ये है कि तकवा आता है अस्सयाम के ज़रिए। यानी अस्सयाम ऐसा अमल है, ऐसा फेल है जिसके करने से बंदे की तराश खराश हो के बंदा बिल्कुल वैसा बन जाता है जैसा रब ने तख्लीक किया था। जब ऐसा बन जाता है तो फिर ना सिर्फ रब उसे कबूल कर लेता है, बल्कि उसके बाद वो तमाम तर फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। उसका हर अमल रब का अमल बन जाता है। बल्कि आपके ऊपर ये बात भी बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाती है कि तकवा आने से, यानी अस्सयाम के करने से, तकवा आने से क्या होता है
रहनुमाई जो है वो रब करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इस तरह की रहनुमाई जैसे कि अंधे का हाथ पकड़कर उसके साथ चला जाता है। जैसे मशीन, जब पुर्जा मशीन में फिट हो जाता है तो पुर्जे की रहनुमाई करती है, पुर्जे को चलाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप अस्सियाम करके मुत्तकी बन जाते हैं तो रब आपकी रहनुमाई करता है। ठीक है जी। अब यही चीज आप कुरान में देखें। कुरान के शुरू में सूरह अल-बकरा है। सूरह अल-बकरा में क्या कहा? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। कहा गया अलिफ लाम मीम ये नहीं, अलिफ लाम मीम वो अल किताब है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि अल किताब किसे कहते हैं। आज तक अल किताब किसे समझा जाता रहा। आपके जो सामने किताब मौजूद है वो अल किताब नहीं है, बल्कि वो अल कुरान है। वो कुरान है, हाज़ल कुरान। कुरान का मतलब क्या है? कुरान करा से है, करा कहते हैं पढ़ने को। कुरान का मानी है कि वो इल्म जो कहीं से पढ़ा गया है, कहीं से हासिल किया गया है। अल किताब तो कहते हैं उसे जो इल्म का सोर्स है, इल्म का अव्वल माखज है। तो इल्म का अव्वल माखज क्या है? ठीक है, जहां पर वो इल्म मौजूद है, जहां पर इल्म मौजूद है वो है अल किताब। जो इल्म का अव्वल सोर्स है वो है अल किताब। तो आप गौर करें, किसी किस्म के इल्म को ले लें, उस इल्म का जो अव्वल सोर्स है वो बताएं, क्या वो ये कुरान है या फिर ये कायनात? तो आपके ऊपर ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि अल किताब ये कुरान नहीं बल्कि ये कायनात है। मिसाल के तौर पर दरख्त कैसे वजूद में आए? ये अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वो इल्म अव्वल सोर्स नहीं है, वो असल माखज नहीं है, वो बुनियाद नहीं है कि जहां से वो इल्म अखज किया जा रहा है, बल्कि वो वहां पर भी इल्म कहीं और से आया है। जहां से वो इल्म आया है वो है अल किताब। तो दरख्त के बारे में सबसे पहले इल्म कहां से आया? दरख्त का अव्वल सोर्स, दरख्त के बारे में इल्म का अव्वल सोर्स क्या है, बुनियाद क्या है, बुनियादी माखज क्या है? तो आपको पर बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि दरख्त के बारे में जो दरख्त का इल्म का अव्वल सोर्स है, बुनियादी सोर्स है, बुनियादी माखज है, अव्वल माखज है, वो है यही आसमान और ज़मीन, ये कायनात। फिर इसी के अलावा आप कुरान को उठा के देखें, कुरान में कहा गया कि अलिफ लाम मीम को क्या कहा गया, ये भी आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। और अल किताब के बारे में क्या कहा गया कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है ये अल किताब की आयात हैं। ये पहाड़, ये समंदर, ये चरिंद परिंद, ये मखलूकात, ये क्या हैं? ये दरख्त, ये अल किताब की आयात हैं। जब ये सब अल किताब की आए हैं तो अल किताब क्या हुई? अल किताब तो बिल्कुल खुलकर वाज़ेह होता है, ये कायनात। फिर जब आप आगे सूरह अल इमरान में जाएं तो वहां क्या है? वहां है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा, यानी अलिफ लाम मीम क्या है? अलिफ लाम मीम अल्लाह है। अलिफ लाम मीम क्या है? अलिफ लाम मीम अल्लाह है। सूरह अल-बकरा में क्या कहा जा रहा है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। आपके सामने दो किताबें हैं, एक कुरान है, दूसरी ये अल किताब है, कायनात। यानी आपके सामने इल्म के दो सोर्स हैं, एक जो कि औराक के ऊपर लिखा हुआ है। क्या वो इल्म का बुनियादी सोर्स है? नहीं, वो इल्म कहीं और से आया। कहां से आया? जो इल्म का दूसरा सोर्स है वो क्या है? ये कायनात। यूं आपके सामने दो किताबें हैं, एक किताब कुरान और दूसरी किताब ये कायनात। तो सूरह अल-बकरा में कहा जा रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ज़ालिका अरबी में नजदीक के लिए नहीं, दूर के लिए इस्तेमाल होता है। नजदीक के लिए हाजा इस्तेमाल होता है। तो अलिफ लाम मीम क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये नहीं वो अल किताब। वो कौन सी? ये कायनात। आपके सामने दो किताबें हैं, दोनों में से एक करीब है, एक दूर है। जो करीब की निस्बत दूर है वो अल किताब है। तो वो क्या है? वो यही कायनात। और इस कायनात को अल्लाह कहा गया, अल इलाह, यही आपका रब है। किसी भी हवाले से, किसी भी जो है वो पहले से गौर करें। अब कहा कि अल किताब में, आसमानों जमीन में ये जो रब है, रब किन की रहनुमाई करता है? ऐसा जैसे कि अंधे का हाथ पकड़ के रहनुमाई की जाती है। अल किताब में, आसमानों जमीन में किन के लिए इस तरह रहनुमाई है जैसे मशीन में जब पुर्जा फिट हो जाता है उसके बाद मशीन पुर्जे की रहनुमाई करती है। बताया लिल मुत्तकीन, जो अल मुत्तकीन है, जिन्होंने तकवा हासिल कर लिया है। तो तकवा क्या है? यहां से भी आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाता है।
तकवा कैसे हासिल होता है वो बताया। तकवा हमने अस्सयाम पर रख दिया है। अस्सयाम क्या है अब आपको समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब अस्सयाम से आता है तकवा। जब तकवा आ जाएगा तो रब आपकी रहनुमाई करेगा। रब आपकी रहनुमाई कब करेगा? इसके लिए जब आप आसमानों जमीन में गौर करेंगे तो आपके ऊपर यह बात बिल्कुल खुलकर वादे हो जाएगी कि जब आप आसमानों जमीन में जो आपका मकाम है उस मकाम पर फिट हो जाएंगे। आसमानों जमीन, ये कायनात क्या है? ये कायनात बिल्कुल एक मशीन की मानंद है, आपके वजूद की मानंद है। आपके वजूद में अगर कोई भी जिस्म का जो बॉडी का पार्ट है अगर उसको निकाल के अलग रख दिया जाएगा तो उसको नहीं पता वो किस मकसद के लिए लाया गया, उस मकसद को पूरा ही नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर दिल है, अगर दिल जो है जो बॉडी के साथ कंपैटिबल है उसको बॉडी के अंदर फिट कर दिया जाएगा तो फंक्शन करना शुरू हो जाएगा। उसने कब कितना फंक्शन करना है अब वो इस जिम्मेदारी से, इस एहसास से, इस फिक्र से आजाद हो जाएगा। बॉडी उसको चलाएगी। बिल्कुल ऐसा ही जब आप अपनी तराश तराश करके बिल्कुल वैसा बना लेते हैं जैसा रब ने आपको अव्वल तख्लीक किया था। कैसा? रब क्या है? नेचर। जब आप अपने आप को नेचर बना लेंगे तो नेचर ये कायनात आपको ना सिर्फ कबूल कर लेगी बल्कि उसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, आप इन तमाम फिक्रों से आजाद हो जाएंगे। यहां एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखते हैं। आज से 14 सदियां कबल मोहम्मद ने कहा था कि जब एक बंदा अस्सयाम करता है और अस्सयाम करने से उसमें तकवा आता है तो मुत्तकी जो है वो क्या है? वो अल्लाह का वली होता है। मुत्तकी अल्लाह का वली बन जाता है। और मुत्तकी की पहचान और मुत्तकी का मामला क्या होता है? जो अल्लाह का वली होता है, वलीउल्लाह, उसकी पहचान, उसका मामला क्या होता है? वो खुद अल्लाह रब बन जाता है। ये हाथ जो मुत्तकी होता है उसके हाथ रब के, अल्लाह के हाथ बन जाते हैं। अल्लाह इन हाथों से काम करता है। ये आंखें जो मुत्तकी की आंखें हैं ये आंखें अल्लाह की आंखें बन जाती हैं। अल्लाह इन आंखों से देखता है। ये कान जो मुत्तकी होता है, मुत्तकी के कान अल्लाह के कान बन जाते हैं। अल्लाह इन कानों से सुनता है। जो मुत्तकी होता है अल्लाह का वली, उसका एक एक अमल अल्लाह का अमल होता है, रब का अमल होता है। और ऐसे शख्स के साथ अगर कोई दुश्मनी करता है तो वो रब के साथ दुश्मनी करता है। रब जब अपने बंदे के खिलाफ किसी को देखता है, जब कोई भी शख्स मुत्तकी के साथ दुश्मनी करता है तो रब अल्लाह उसके खिलाफ ऐलाने जंग कर देता है। ठीक है, ये आज से 14 सदियां कबल मोहम्मद ने कहा था और इसमें कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मशीन चल रही है, उस मशीन से आप एक पुर्जा निकाल के बाहर रखते हैं। बाहर पड़े हुए पुर्जे को अगर कोई ठोकर मारता है, कोई तोड़ता है, क्या पुर्जा अपने आप को बचा पाएगा? मशीन उसे कुछ कहेगी? नहीं। लेकिन अगर वही पुर्जा मशीन में जो उसका मकाम वहां फिट हो जाता है और मशीन चल रही है तो किसी की जरूरत नहीं चलती मशीन में से पुर्जा निकाल ले, मशीन उसको काट के रख देगी। जब वो हाथ डालेगा पुर्जा निकालने के लिए, कोई गरारी निकालने के लिए, तो जब मशीन चल रही है वो हाथ डालेगा तो मशीन उसका हाथ कुचल के रख देगी। बिल्कुल इसी तरह जब आप कायनात के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं, कायनात में जो आपका मकाम है इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसमें फिक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर पूरी की पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है तो वो आपको नहीं मिटा सकती। ठीक है, आपका एक एक अमल इस कायनात का यानी रब का अमल बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अस्सयाम है क्या? यानी अस्सयाम जिनके करने से बंदा रब बन जाता है, रब का वजूद बन जाता है, यह अस्सयाम है क्या? अब आए इसके ऊपर। अस्सयाम की अहमियत और हैसियत आपके ऊपर वाज़ेह हो गई कि किस कदर अहम अमल है, फेल है, प्रोसेस है। अब हम आपके ऊपर वाज़ेह करते हैं कि अस्सयाम है क्या। देखिए, अस्सयाम सोम की जमा है। सोम सुम से है और सुम कहते हैं स्टॉप, रुकने को। इसके एक मिसाल से समझ लें। आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और तेज रफ्तारी से जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे हुए हैं और तेज रफ्तारी से जा रहे हैं। आप रोड के जो साइडों पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं स्पीड लिमिट्स के, और जो इंस्ट्रक्शंस है आप उनको फॉलो नहीं कर रहे बल्कि उनको नजरअंदाज करते हुए आप
कानून को तोड़ते हुए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको ये हक हासिल है कि आप कानून को तोड़ें? नहीं, आपने कानून को फॉलो करना है। कैसे करना है? जब आप इस सूरत में जा रहे होते तो आपको कहा जाए स्टॉप स्टॉप, ब्रेक 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 ब्रेक, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, फुल ब्रेक लगाओ। जब आप फुल ब्रेक लगाएं तो फिर आपको कहा जाएगा कि देखो रोड के ऊपर ये जो साइंस है इनको फॉलो करते हुए तुमने आगे बढ़ना है। आपको एक एक साइन बोर्ड के बारे में बताया जाएगा। कुछ देर तक जब आप ऐसे सफर करेंगे आप उन बोर्ड्स को गौर से देखते जाएंगे, तो जब तमाम तरह के बोर्ड एक बार आपकी नजर से गुजर जाएंगे तो उसके बाद आपको सारे का सारा जो कानून है वो ज़हन नशीन हो जाएगा और आप फिर उसके मुताबिक आगे, यानी आगे आपको वो ट्रेनिंग करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप उस रोड के ऊपर उस कानून को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। किस तरह पहुंचेंगे? जब आप कवानीन को फॉलो करते हुए पहुंचेंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। रोड की जो लिमिट्स रखी हुई होती है उन्होंने, वो गाड़ियों के इंजन के साथ, गाड़ियों के साथ कंपैटिबल होती है। अगर आप उससे ज्यादा रफ्तार में जाएंगे तो आपकी गाड़ी में भी खराबी पैदा होगी, रास्ते में कहीं भी रुक जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप बआसानी हिफाजत के साथ मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐन इसी तरह आपको ये जो जिस्म दिया गया है, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आप इसका इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप रब की नाफरमानी कर रहे हैं। ये जिस्म आपके पास रब की अमानत है। तो सोम, अस्सयाम सोम की जमा है और सोम सुम से है। सुम का मतलब है कि रोको अपने आप को, स्टॉप। यानी जो तुम खा रहे हो अपने आप को खाने से रोक लो, जो पी रहे हो पीने से रोक लो, जो भी अमल कर रहे हो उस अमल से रोक लो, जो देख रहे हो देखने से रोक लो, जो सुन रहे हो सुनने से रोक लो। यानी जो कुछ भी तुम कर रहे हो, हरकत स्कनात कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, सब से स्टॉप। जब आप स्टॉप करेंगे उसके बाद क्या करना है? 1 से लेकर 27 दिन के दरमियान, 21 से लेकर 27 दिन के अंदर अंदर, यानी जब आप ये सफर स्टार्ट करेंगे, अभी जो बताया जा रहा है, 21 से लेकर, यानी 21 को 22 दिन, 23, 24, 25, 26 या 27 दिन तक क्या होगा? आप वैसे बन जाओगे जैसे रब चाहता है, आप में तकवा आ जाएगा। यानी आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने अपने आप को रोकना है, जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब से। उसके बाद आपने क्या करना है? उस वक्त तक रोकना है जब तक कि अब बगैर रोके गुजारा नहीं है। यानी अपने आप को खाने से रोकना है। कब तक? जब तक कि अब बगैर खाए गुजारा नहीं है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तो क्या खाना है? सबसे पहली बात, आपका खालिक क्या है? नेचर। वही खाना है जो नेचर आपको फराहम कर रही है। मैन मेड रिज़्क नहीं खाना, नेचुरल रिज़्क, नेचर का रिज़्क खाना है। कितना खाना है? उतना खाना है जितनी जरूरत है। इसी तरह अपने आप को पीने से रोकना है। उस वक्त रोकना है जब बगैर पिए गुजारा नहीं। और फिर पीना है तो क्या पीना है? जो नेचर फराहम कर रही है वो पानी पीना है। ठीक है? और कितना पीना है? उतना पीना है जितनी जरूरत है, ना कि पेट फुलाना है। इस तरह देखना है तो क्या देखना है? सबसे पहले अपने आप को देखने से रोके रखना है। वो देखना, उतना देखना है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। क्या देखना है? कोशिश करना है कि वही देखा जाए जिसके देखने की रब ने नेचर नहीं चाहती है, जो नेचर है। इस तरह सुनने के बारे में आपने अपने आप को सुनने से रोकना है। जितनी भी फजूल या तरह तरह की जितनी भी आवाजें हैं, इनको सुनने से अपने आप को रोकना है। उस वक्त तक रोके रखना है कि जब तक बगैर सुने गुजारा नहीं। क्या सुनना है? जो आवाज हक है, जो नेचर की आवाज है। कितनी सुननी है? उतनी जितनी जरूरत है। जब आप इस तरह करेंगे, अपने आप को इस प्रोसेस में डालेंगे, तो 1 दिन से लेकर 21 दिन के दरमियान, यानी 21 दिन तक, या 22 दिन, 23 दिन, 24, 25, 26 या 27, यानी 21 से 27 दिन के अंदर अंदर आपको जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। आपके जिस्म को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि अगर आप कोई भी काम मुसलसल कुछ दिन तक करते हैं तो वो काम, वो शय आपके जिस्म की आदत हो जाती है, आपका जिस्म बन ही वैसा जाता है। जब आप अपने आप को 21 से 27 दिन तक, 1 महीना इस प्रोसेस में रखेंगे,
तो उसके बाद आप बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आपका जिस्म हर लम्हे नया बन रहा है और पुराना मिट रहा है। जब नेचर से जो कुछ आ रहा है, जो रिजक क्या है? आपका खाना पीना, सुनना, देखना, चलना, छूना, ये सारा ये रिजक है आपका। आप रिजक कहते हैं नीड्स, जरूरियात को। तो जब आप वही जरूरियात को अपना वजूद बनाएंगे जो नेचर से आ रही हैं, तो फिर क्या होगा? आप नेचर बन जाएंगे। ये जो आपके अंदर खामियां हैं, खराबियां हैं, इंसानी असरात हैं, रब के शरीक के असरात हैं, ये तमाम के तमाम असरात खत्म हो जाएंगे। तो क्या होगा? अब आपको समझ आएगी, इस प्रोसेस से ईद उल फितर आ जाएगी। जैसा आपको पहले रब ने तख्लीक किया था, आप वापस वैसे बन जाएंगे। ईद उल फितर, आप जहां से फिसले थे, आप वापस वहीं आ जाएंगे। आप में क्या आ जाएगा? तकवा, यानी आपकी तराश खराश होकर बिल्कुल वैसे बन जाएंगे जैसे रब की चाहता है, जैसा आपको रब ने अव्वल तख्लीक किया था। तो जब आप वैसे बन जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये कायनात, ये जो रब है आपका, ये आपको, जैसे आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के अपने पार्ट्स की तरह, अपने पार्ट की तरह, अपने वजूद की तरह आपको कबूल करेगा, अपना वजूद बनाएगा, और उसके बाद आप तमाम तर फिक्रों से, परेशानियों से आजाद हो जाएंगे। आप रब बन जाएंगे। आपका एक एक अमल रब का अमल होगा। आपके साथ दुश्मनी रब के साथ दुश्मनी होगी। फिर अगर एक तरफ पूरी की पूरी दुनिया हो जाए, वो आपको मिटाना चाहे, वो कामयाब नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि वो दुश्मनी ज़ाहिर में 5-6 मिनट के बशर के साथ नहीं होगी, बल्कि वो दुश्मनी रब के साथ होगी। आप रब का वजूद होंगे। जरा गौर करें, आपका जो वजूद है, आपके वजूद का कोई भी हिस्सा है, हाथ है, आप क्या इन हाथों को तकलीफ पहुंचने देंगे? किसी को काटने देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई इनको तकलीफ पहुंचाता है, वो तकलीफ इन हाथों की तकलीफ नहीं, बल्कि वो तकलीफ आपकी तकलीफ है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप रब का वजूद बन जाते हैं सयाम करने से, तकवा आने से, तो फिर आप रब का वजूद है। आपके साथ दुश्मनी, रब के साथ दुश्मनी, आपकी तकलीफ, रब की तकलीफ, आपका एक एक अमल, रब का अमल। यह है अस्सयाम, यह है अस्सयाम का मकसद, यह अस्सयाम से हासिल होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अस्सयाम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो उम्मीद है इस मुख्तसर वीडियो में, मुख्तसर पैगाम है, इसमें अस्सयाम क्या है, इनकी हकीकत, इनका मकसद, सब कुछ आपके ऊपर खुलकर वाज़े हो गया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो, आप हमें अर्साल कर सकते हैं, और उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो हम अपलोड करते रहें। जी। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।